दोस्तों, आपकी ये छोटी-सी गलती आपका पूरा बैंक अकाउंट भी खाली कर सकती है। जी हाँ, आपको मैं कुछ टिप्स भी बताऊँगा और कुछ सेटिंग्स भी बताऊँगा जिनको कि अगर आप कर लेते हैं, कई बार होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने किया क्या है। यहीं पर लोग अक्सर कई गलतियाँ कर जाते हैं। इस सेटिंग को हमेशा ऑन करके रखना है ताकि आपका फ़ोन सुरक्षित रहे और अगर आपका फ़ोन सुरक्षित दोस्तों, आपकी ये छोटी-सी गलती आपका पूरा बैंक अकाउंट भी खाली कर सकती है। जी हाँ, मेरे एक मित्र हैं, उनका लगभग 75,000 रुपए उनके अकाउंट से चला गया है और उनका कहना है कि उन्होंने ना तो किसी को कोई डिटेल दी है, ना कोई ओटीपी दी है, कुछ भी नहीं किया है। फिर भी उनके खाते से पैसा कट गया है। तो आपको भी कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान ज़रूर रखना है वरना हो सकता है कि कभी आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। फिलहाल ना हो बहुत अच्छी बात है, पर उसके लिए आपको सावधानी बेहद ज़रूरी है रखना। अगर आप सावधानी नहीं रखते हैं तो फिर आपके साथ भी ऐसा हादसा कभी भी हो सकता है। तो देखिए ऐसा होने के कुछ कारण होते हैं। ऐसा नहीं है आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी पैसे कट गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कहीं न कहीं कोई न कोई गलती ज़रूर होती है आपसे, भले ही वो चाहे जान के हो या फिर अनजाने में हो। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जिससे कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, आपको कभी भी कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो, आपका फ़ोन हैक ना हो, बिल्कुल आप सुरक्षित रहें। आपको मैं कुछ टिप्स भी बताऊँगा और कुछ सेटिंग्स भी बताऊँगा जिनको कि अगर आप कर लेते हैं, तो आपका फ़ोन काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाता है और हो सकता है कि फिर आपके साथ में ऐसा कोई स्कैम नहीं होगा और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करके रखिएगा। क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो देखिए पैसा बैंक से कटता है जो तो उसका कहीं न कहीं कोई कारण ज़रूर होता है। कई बार होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने किया क्या है। आज के समय में आपका बैंक अकाउंट कहीं न कहीं मोबाइल से कनेक्टेड रहता ही है क्योंकि आपने मोबाइल का जो नंबर होता है वो आप अपने बैंक में लगा के रखते हैं। काफ़ी लोग जो है यूपीआई का यूज़ करते हैं, कुछ लोग एटीएम कार्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन तो होता ही है किसी न किसी तरीके से और पूरा डेटा आपका फ़ोन में होता है और अगर आपका फ़ोन हैक हो गया तो फिर आपका पैसा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, कभी भी आपके अकाउंट से कट सकता है। और फ़ोन हैक होने के कई कारण होते हैं, कई बार आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने गलती कहाँ पर की है, लेकिन आपसे गलती हो जाती है। तो देखिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी सबसे पहली बात तो आपको किसी को भी कोई डिटेल देनी नहीं है। हालाँकि लोग आज के समय में नहीं भी देते हैं, लेकिन कई बार होता है कि पता ही नहीं चलता किया क्या है। तो देखिए वहाँ पर आपको कुछ सावधानियाँ ज़रूर रखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर आपको कुछ सेटिंग बताऊँगा जिन्हें अपने फ़ोन में आपको ज़रूर करके रखना है, जिससे कि आप सुरक्षित रह पाएँ। तो देखिए कई बार होता है कि लोग अपने फ़ोन में जैसे यूपीआई यूज़ करते हैं, वहाँ पर कई बार होता है कि किसी भी अननोन पर्सन ने आपको कोई ऐप डाउनलोड करवा दिया या फिर कोई ऑफ़र आपको कोई दे रहा है फ़ोन करके बता रहा है हाँ, आपको ये ऑफ़र मिला है और आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है, ऐसे वेरिफ़िकेशन करना है और आपको पैसा मिल जाएगा, आपको रिवार्ड मिल जाएगा। तो ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, किसी भी अनजान व्यक्ति के माध्यम से कोई भी एपीके फ़ाइल को डाउनलोड नहीं करना है, किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है और यहीं पर लोग अक्सर कई गलतियाँ कर जाते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ऐसा कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी कहीं लालच में नहीं आना है। कोई भी फ़ोन आता है, आपको कोई लालच देता है, कोई रिवार्ड पॉइंट मिल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल इग्नोर करना है, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसी चक्कर में आप फँसते हैं। और एक गलती और होती है कि कई बार होता है लोग अपना एटीएम कार्ड होता है उसका फ़ोटो अपने फ़ोन में रखते हैं, जो कि बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आपको अपने फ़ोन की गैलरी में बिल्कुल भी अपने एटीएम कार्ड का फ़ोटो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है अगर गलती से कभी भी आपका फ़ोन हैक हो गया, तो फिर आपका बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है कि एटीएम कार्ड का फ़ोटो है, तो वहाँ पर आपके साथ में स्कैम होने की बहुत सारी संभावनाएँ होती हैं। तो इसलिए इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने एटीएम कार्ड का फ़ोटो अपने फ़ोन में नहीं रखना चाहिए और अगर रखना ज़रूरी होता है, तो आपको डायरेक्ट जो है गैलरी में नहीं रखना है, बल्कि उसके लिए आप डिजिलॉकर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एक सुरक्षित जगह हो सकती है आपके लिए। उसमें रखेंगे तो काफ़ी हद तक आपका सुरक्षित रहेगा। देखिए, एक गलती और होती है, कई बार आप कोई वेबसाइट पर जाते हैं, अपना ब्राउज़र में गूगल में सर्च करते हैं और वहाँ पर कोई वेबसाइट जब ओपन हो जाती है, तो वहाँ पर वो वेबसाइट जो होती है, वो कुछ परमिशंस माँगने लगती है और कई बार आप परमिशन दे देते हैं जाने-अनजाने में या फिर कई बार होता है कि जब तक आप परमिशन देते नहीं हैं, तब तक वो जो है वेबसाइट बैक नहीं होती। आप बैक कितना भी करें, लेकिन बैक होता ही नहीं है और वहीं पर आपसे गलती हो जाती है। अगर आप उसको नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक बैक नहीं होता है और बैक करने के चक्कर में आप जो है कई बार एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो एक बहुत बड़ी गलती होती है। कई बार होता है कुछ वेबसाइट ऐसी होती है, जिन्होंने आपसे एक बार परमिशन ले ली, तो आपका फ़ोन का पूरा डेटा जो है, वो अपने सर्वर पर ले लेते हैं और वहाँ पर जो फ्रॉड लोग होते हैं, वो आपके डेटा को एक्सेस कर लेते हैं और फिर आपके साथ में फ्रॉड हो जाता है। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है, कोई भी वेबसाइट इस प्रकार से अगर ओपन हो जा रही है, वो बैक नहीं हो रही है, तो आपको किसी भी प्रकार से भले ही उस विंडो को क्लोज़ करके बंद करना है, फिर वो भी नहीं हो रहा है, तो आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, तब तो वो बंद हो ही जाएगा। लेकिन आपको किसी भी हाल में, किसी भी अनजान वेबसाइट पर कोई भी परमिशन नहीं देनी है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, कई बार होता है कोई अनजान ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो गई, आपको पता ही नहीं चला, तो आप उसको पता कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में ऐसी कोई ऐप है, जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकती है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं, गूगल आपको इसकी सुविधा देता है
कि बहुत आसानी से गूगल ही आपको चेक करके बता देगा कि कहीं आपके फ़ोन में कोई नुकसान वाली एप्लीकेशन तो नहीं है। अगर है तो आप तुरंत उसे अनइंस्टॉल कर दें। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे चेक करेंगे और उसके बाद में फिर एक सेटिंग है जो कि आपको ज़रूर ऑन करके रखना है, जिससे कि आप कभी भी वेबसाइट पर कुछ भी सर्च करते हैं, तो आप काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेंगे। तो देखिए ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब मैं पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि चेक करने का तरीका आपको वहीं पर मिलेगा। देखिए मैंने प्ले स्टोर ओपन किया, अब दाहिनी तरफ ऊपर देखेंगे मेरी प्रोफ़ाइल दिख रही है, प्रोफ़ाइल पर आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद देखिए ईमेल आईडी दिखाया जा रहा है और नीचे आएँगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये देख सकते हैं प्ले प्रोटेक्ट लिखा हुआ है, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नो हार्मफुल ऐप फाउंड, यानी कि गूगल ने चेक किया हुआ है, कोई भी यहाँ पर ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो मेरे लिए हार्मफुल हो, नुकसानदायक हो। आप इसे स्कैन कर भी सकते हैं, हालाँकि ऑटोमेटिक भी करता रहता है, लेकिन आप मैन्युअली चाहें तो भी कर सकते हैं, बस आपको स्कैन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मैं स्कैन पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए स्कैनिंग चालू हो गई है, आपको थोड़ा-सा वेट करना है, आधे मिनट के आसपास का टाइम लग जाता है, कभी-कभी ज़्यादा भी लग सकता है। देखिए जल्दी हो गया, नो हार्मफुल ऐप फाउंड, यानी कि कोई भी हार्मफुल ऐप यहाँ पर नहीं मिली है, यानी कि मेरा फ़ोन जो है पूरा सुरक्षित है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पहली चीज़ तो आपको ये कर लेनी है और बीच-बीच में आपको अपने फ़ोन को चेक करते रहना है। अगर गलती से भी यहाँ पर कोई ऐप ऐसी मिल जाती है जो आपके लिए नुकसानदायक होती है, यहाँ पर बताया जाता है, तो आपको तुरंत के तुरंत उसे अनइंस्टॉल कर देना है, डिलीट कर देना है। अब चलिए एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको हमेशा ऑन करके रखना है ताकि आपका फ़ोन सुरक्षित रहे। तो बैक चलते हैं और देखिए प्ले स्टोर से ही आगे फिर से प्रोफ़ाइल पर क्लिक करते हैं। हालाँकि आप कहीं से भी गूगल पर जा सकते हैं, आप जीमेल से भी जा सकते हैं, ड्राइव से भी जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं से आपको दिखाता हूँ, प्रोफ़ाइल पर फिर से क्लिक करूँगा और उसके बाद देखिए लिखा हुआ है मैनेज योर गूगल अकाउंट, ये देख सकते हैं। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए गूगल अकाउंट ओपन हो गया है मेरा, यहाँ से बहुत सारी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। तो चलिए ज़्यादा तामझाम करना नहीं है, मुझे शॉर्टकट में करना है। आपको मैं बताता हूँ, तुरंत के तुरंत आपको वो सेटिंग मिल जाएगी। ऊपर में देखेंगे एक सर्च का बटन बना हुआ है, ये देख सकते हैं। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपको एक सेटिंग को सर्च कर लेना है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं सर्च आ गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको टाइप क्या करना है वो आप देखिएगा। यहाँ पर आपको लिखना है सेफ ब्राउज़िंग। तो मैं लिख लेता हूँ SAFE सेफ और ब्राउज़िंग लिखेंगे BR। देखिए इतने ही मैंने लिखा है तो यहाँ पर आ गया है इन्हांस सेफ ब्राउज़िंग फॉर योर अकाउंट। हो सकता है आपके फ़ोन में सेफ ब्राउज़िंग ही लिख के आए, सेफ ब्राउज़िंग फॉर योर अकाउंट या फिर इन्हांस्ड लिखा हुआ है, कुछ भी आ सकता है, इसी प्रकार से लिखा रहेगा। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं करता हूँ। थोड़ा-सा वेट करते हैं, सेटिंग ओपन हो रही है, देखिए ओपन हो गई है। अब देखिए यहाँ पर ये सेटिंग जो है देखिए मेरे फ़ोन में ऑन है। आपको इसे हर हाल में हमेशा ऑन करके ही रखना है, क्योंकि मैं सिक्योरिटी का कोई भी रिस्क नहीं लेता हूँ, तो इसलिए मैंने इसे ऑन कर रखा है। आपके फ़ोन में हो सकता है कि ये ऑफ हो, अगर ऑफ है तो इसे आपको ऑन करके रख लेना है। अब बताते हैं कि इससे होगा क्या? देखिए कई बार होता है कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और अगर वो वेबसाइट आपके लिए सुरक्षित नहीं है, तो गूगल वहाँ पर आपको वार्निंग दे देगा कि ये वेबसाइट आपके लिए सुरक्षित नहीं है, आप इस पर ना जाएँ। वहाँ से आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, एक अलर्ट मिल जाता है और वहाँ से आप तुरंत बैक हो सकते हैं, आगे आपको प्रोसीड नहीं करना है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि कई बार होता है हमें मालूम ही नहीं चलता है, कि ये वेबसाइट हमारे लिए सुरक्षित है या फिर नहीं है और हम उस पर आगे प्रोसीड कर जाते हैं और वहीं पर हमारे साथ में फ्रॉड हो जाता है। तो यहाँ पर गूगल आपको बता देता है, आपको रिमाइंडर दे देता है, नोटिफ़िकेशन दे देता है, यानी कि अलर्ट देता है और वहाँ पर इस पर लिख के आ जाता है कि ये आपके लिए सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए आपको इस सेटिंग को हमेशा ऑन करके रखना है ताकि आपका फ़ोन सुरक्षित रहे और अगर आपका फ़ोन सुरक्षित रहेगा तभी आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा, सारी चीज़ें होंगी। तो इस प्रकार से आपको इन विशेष बातों का ध्यान ज़रूर रखना है जो मैंने अभी आपको बताई हुई हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप काफ़ी हद तक सुरक्षित रहते हैं, आपके साथ में फ्रॉड होने की संभावना बहुत कम रहती है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सबको इसकी जानकारी हो पाए और सभी लोग सुरक्षित रह पाएँ। और ऐसी नई-नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिए।